हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लोब वॉल और बॉल वॉल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आपने देखा होगा इंडस्ट्री में जो हमारी इंडस्ट्रियल पाइपिंग होती है, पाइपलाइन में हम बहुत सारे टाइप्स के वॉल लगाते हैं, जैसे कि गेट वॉल, ग्लोब वॉल, पिस्टन वॉल, बॉल वॉल, राइट, नॉन रिटर्न वॉल। तो उसी में अगर आप देखोगे कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉल जो कि यूज होते हैं इंडस्ट्री में वाइडली, दैट इज योर ग्लोब वॉल और बॉल वॉल, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ग्लोब वॉल और बॉल वॉल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आप देखोगे कि आपकी इंडस्ट्री में कुछ इस टाइप के वॉल होंगे, राइट, ये हमारे ग्लोब वॉल टाइप के वॉल होते हैं। कुछ इस टाइप के वॉल होंगे जो कि हमारे बॉल टाइप के वॉल होते हैं। अगर आप इनका PNID सिंबल देखोगे जो कि होता है हमारा पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम, तो वहां पे आप देखोगे कि जो ग्लोब वॉल होता है उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, और मैनुअल, राइट, ये मैनुअल आपका वॉल है, मैनुअल ग्लोब वॉल है। सेम जो मैनुअल हमारा बॉल वॉल होता है उसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, राइट। सेम जो हमारा ग्लोब वॉल होता है कंट्रोल वॉल, ठीक है, कंट्रोल वॉल जो हमारे ग्लोब टाइप के होते हैं उसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, और सेम जो हमारा कंट्रोल वॉल होता है बॉल टाइप का उसका सिंबल कुछ इस टाइप का होता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ग्लोब वॉल और बॉल वॉल के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। जो पहला डिफरेंस है हमारा ग्लोब वॉल और बॉल वॉल के बीच में वो ये है कि जो आपका ग्लोब वॉल होता है वो एक लीनियर वॉल है, और जो आपका बॉल वॉल है वो एक क्वार्टर टर्न वॉल है। अगर आप देखोगे वॉल को हम बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, लीनियर वॉल और रोटेरी टाइप ऑफ द वॉल, राइट। तो लीनियर वॉल वो होते हैं जहां पे आप देखोगे कि आपके पास एक व्हील होगा, राइट। उस व्हील को अब जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हो तो जो आपका स्टीम होता है वो अपवर्ड, मतलब या तो ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ आता है, ठीक है। जब भी वो ऊपर की तरफ जाता है तो सिंपली आपका जो वॉल है वो ओपन होगा, जब भी वो नीचे की तरफ आता है तो आपका जो वॉल है वो क्लोज होगा। क्या ऊपर जाएगा और क्या नीचे आएगा, ये आपकी जो स्टेम है वो, राइट। तो इसलिए इस वॉल को हमने क्या बोला, लीनियर टाइप ऑफ द वॉल, क्योंकि ये लीनियरली ओपन या क्लोज होता है। सेम अगर मैं बात करूं बॉल वॉल की, तो वो एक क्वार्टर टर्न वॉल है। क्यों? क्योंकि सिंपली यहां पे देखिए आपके पास एक हैंडल है, राइट। तो जब भी आप इस हैंडल को 90 डिग्री में रोटेट करते हो तो या तो आपका वॉल पूरा ओपन हो जाएगा या पूरा क्लोज हो जाएगा, राइट। सेम अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो हमारा ग्लोब वॉल है उसमें आपकी एक प्लग होगी, एक डिस्क होगा, ठीक है। ये देखिए ये आपका क्या है, डिस्क है, ठीक है। ये वाला आपका क्या है, डिस्क है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? डिस्क सिंपली एक ऐसा पोर्शन है जो हमारा फ्लूइड, जो हमारा ये डिस्क है स्टेम से कनेक्टेड है, ये हमारी स्टेम है इससे कनेक्टेड है। तो जब भी ये हमारा सीट पे बैठेगा, ठीक है, ये आपकी सीट है, जब भी ये सीट पे आपका बैठेगा सिंपली आपका जो फॉलोइंग फ्लूइड है, मतलब जो आपका वॉल है वो क्लोज हो जाएगा और आपका जो फॉलोइंग फ्लूइड है वो इधर नहीं जा पाएगा, राइट। सेम अगर मैं बात करूं बॉल वॉल के केस में, तो बॉल वॉल के केस में ये जो डिस्क है, ये जो आपकी बॉल दिख रही है आपको, होलो बॉल, ठीक है, ये आपकी डिस्क है, ठीक है। तो डिस्क ये मान के चल सकते हो आप कि जो डिस्क होता है वो वॉल का हर्ट होता है। जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में जो हमारा इंपेलर होता है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप का हर्ट होता है, सेम यहां पे जो डिस्क होता है वो आपके वॉल का हर्ट होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि जब भी आप इसे रोटेट करते हो हॉरिजॉन्टली तो वहीं पे हमारा जो वॉल होता है वो क्लोज या बंद होता है। यहां पे अगर आप देखोगे तो सिंपली अगर मैं इस हैंडल को 90 डिग्री पे रोटेट करता हूं तो या तो मेरा वॉल जो होगा वो ओपन होगा या फिर क्लोज होगा, ठीक है। तो यही फायदा होता है, मतलब तो यही डिफरेंस होता है एक लीनियर वॉल में, एक क्वार्टर टर्न वॉल में। अब जो हमारा ग्लोब वॉल है उसमें मल्टी पासिंग होती है, ठीक है, मल्टी पासिंग फ्लो होता है। कैसे? अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा ग्लोब वॉल है, सबसे पहले मैं एक बार इसको इरेज कर लेता हूं, तो आप यहां पे देखोगे कि यहां पे जो आपका फ्लो है 3 बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है, 3 बार वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। बट अगर मैं बात करूं बॉल वॉल के केस में, तो बॉल वॉल के केस में सिर्फ वो सिंगल पासिंग होता है। क्यों? अगर आपने इसे 100% ओपन कर दिया तो सिंपली आपका जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, सीधे जाएगा, ठीक है। वहां पे कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है जब वो 100% ओपन है तो, ठीक। सेम अगर मैं
कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो हमारा ग्लोब वॉल होता है वो एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है बॉल वॉल से। क्यों? क्योंकि सिंपली जो आपका ग्लोब वॉल है वो कॉम्प्लेक्स है उसकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जहां पे भी प्रिसाइज कंट्रोलिंग आपको चाहिए होती है, थ्रॉटलिंग चाहिए होती है, वहां पे आप ग्लोब वॉल को यूज करते हो। सेम जो आपका बॉल वॉल है बहुत ही सिंपल है कंस्ट्रक्शन में। सिंपली आपने क्या किया, डिस्क पे आपने एक डिस्क की जगह पे आपने क्या दिया, एक होलो बॉल दे दिया, ठीक है। उस होलो बॉल की वजह से सिंपली आप जब भी उसे 90 डिग्री पे रोटेट करोगे तो क्या होगा, आपका जो फॉलोइंग फ्लूइड है या तो बंद हो जाएगा, ठीक है, मतलब या तो आपका वॉल बंद हो जाएगा या फिर ओपन हो जाएगा। तो ये रिलेटिवली सस्ता होता है ग्लोब वॉल के कंपैरिजन में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे क्लियर करे आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आए हैं तो सिंपली आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आपके कमेंट्स के रिप्लाई दूंगा और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिफरेंस देखते हैं ग्लोब वॉल और बॉल वॉल के बीच में। नाउ सेम अगर हम आगे बढ़ें तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो हमारा ग्लोब वॉल होता है वो प्रिसाइज कंट्रोलिंग, प्रिसाइज थ्रॉटलिंग के लिए मेनली यूज होता है पाइपलाइन में। सेम जो हमारा बॉल वॉल होता है वो ओपन और क्लोज एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। मतलब कि जब भी आपको मान के चले किसी भी पाइपलाइन में कोई भी फ्लोइंग फ्लूइड फ्लो हो रहा है, आपको वो सिंपल या तो ओपन करना है, फुल्ली ओपन हो जाएगा। अगर आपको क्लोज करना है सिंपली आप क्लोज कर सकते हो। लेट सपोज किसी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 की लाइन में आपका ये वॉल लगा हुआ है, आपको वो फुल्ली ओपन करना है। सिंपली आपने पूरा वॉल, एक बार क्वार्टर टर्न वॉल है तो 90 डिग्री रोटेट किया, पूरा ओपन हो जाएगा। अगर आपको पूरा क्लोज करना है सिंपली आपने 90 डिग्री रोटेट किया, वो पूरा ओपन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रेशर ड्रॉप की, अगर मैं बात करूं प्रेशर लॉस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन होता है, तो वहां पे जो हमारा ग्लोब वॉल होता है उसका जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो हायर होता है, ठीक है। बट बॉल वॉल के केस में जो हमारा प्रेशर ड्रॉप होता है वो कम होता है जब हमारा बॉल वॉल पूरा खुला हुआ हो। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप यहाँ पे ग्लोब वॉल को देखोगे तो ग्लोब वॉल देखिए, कोई भी फॉलोइंग फ्लूइड ऐसे आया, पहले उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, फिर वो ऊपर गया, फिर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, फिर वो ऐसे आया। तो क्या होता है कि जो ग्लोब वॉल में हमारी जो फॉलोइंग फ्लूइड की डायरेक्शन होती है वो 3 बार चेंज होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा जो फॉलोइंग फ्लूइड है वो कुछ अपनी प्रेशर जो होता है, कुछ एनर्जी जो होता है वो लॉस करता है। सेम अगर मैं बात करूं बॉल वॉल के केस में, तो अगर वो 100% ओपन है तो आपका जो फ्लूइड है वो सिंपली इस तरीके से फ्लो करेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अगर मैं प्रेशर ड्रॉप के बारे में बात करूं तो सिंपली ग्लोब वॉल में वो ज्यादा होगा, तभी उसमें कंट्रोलिंग बेटर हो पा रही है, और बॉल वॉल में वो कम होगा। बट अगर बॉल वॉल आपका 20%, 30%, 40% खुला हुआ है तो उस टाइम पे आपका बॉल वॉल में भी जो हमारा प्रेशर ड्रॉप होता है वो मिलता है, ठीक है। तो एक और बहुत अच्छा यहाँ पे हमने ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू में हमने डिफरेंस लिखा हुआ है कि जो आपका ग्लोब वॉल है वो आसान नहीं होता ऑपरेट करना, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बॉल वॉल। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप देखोगे यहां पे होता है व्हील, ठीक है। बॉल वॉल के केस में होता है व्हील क्योंकि ये एक लीनर टाइप ऑफ द वॉल है। तो जब भी आप इस व्हील को 90 डिग्री रोटेट करते हो ना, तभी क्या होता है कि जो हमारा ये स्टेम होती है, ये जो आपकी स्टेम है ये ऊपर या नीचे जाती है, राइट। तो जब भी ये नीचे या ऊपर जाएगी तो ये एक लेंथी प्रोसीजर है। मतलब कभी भी आप देखोगे कि गेट वॉल, ग्लोब वॉल को आपको क्लोज या ओपन करने में टाइम लगता है, ठीक है। ये टाइम ऑपरेटिंग वॉल है जब भी आपको इनको क्लोज या ओपन करना है। बट बॉल वॉल के केस में ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये सिंपली आपका यहाँ पे हैंडल होता है, तो हैंडल को आप जितना जल्दी चाहोगे उतना जल्दी क्लोज कर लोगे, जितना जल्दी चाहोगे उतना जल्दी से ओपन कर लोगे। तो इसीलिए जो हमारे बॉल वॉल होते हैं, आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री में जो हमारे बॉल वॉल होते हैं वो क्विक शट ऑफ के लिए बहुत ज्यादा यूज होते हैं। मान के चलिए कोई एक आपकी लाइन है और आप क्रिटिकल लाइन है और आप चाहते हो कि अगर कोई भी ऐसी एक कंडीशन आती है कि मुझे प्लांट का शटडाउन लेना पड़ता है, या फिर मैं चाहता हूं कि इसका जो फॉलोइंग फ्लूइड है वो बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बंद हो सके मैनुअली, तो सिंपली आप एक बॉल वॉल की तरफ जा सकते हो, राइट। नाउ जो हमारा ग्लोब वॉल होता है वो होता है यूज किसके लिए? कंट्रोलिंग के लिए। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो ग्लोब वॉल होता है वो बेस्ट होता है, राइट।
एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी हम बॉल वॉल को एज ए कंट्रोल वॉल यूज करते हैं तो उसका सिंपल ही, अगर आप फिजिकली देखना चाहते हो कभी इंडस्ट्री में कि यार ये वाला जो कंट्रोल वॉल है ये बॉल वॉल है, तो उस केस में आप देखना कि जो इसका एक्चुएटर होगा, आई होप कि आपको पता होगा एक्चुएटर क्या होता है, वो हॉरिजॉन्टली होता है, वो भी कुछ इस टाइप से। ठीक है, जो एक्चुएटर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, बॉल वॉल के कंट्रोल वॉल के टाइप में, जब भी कोई हमारा कंट्रोल वॉल बॉल टाइप होता है, राइट। नाउ अगर नेक्स्ट डिफरेंस देखें तो नेक्स्ट डिफरेंस ये कहता है कि जो हमारा ग्लोव वॉल है वो हम वहां पे भी हम उसे यूज करते हैं जहां पे हमें लीक टाइटनेस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये पॉइंट भी हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लीक टाइटनेस की रिक्वायरमेंट हमेशा पड़ेगी ही पड़ेगी। अब अगर हम बात करें एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के बारे में कि बॉल वॉल को हम कहां पे यूज करते हैं, तो जो आपका ग्लोव वॉल होता है, ग्लोव वॉल आपका स्टीम की लाइन में, बॉयलर की लाइन में, ऑयल एंड गैस की लाइन में, प्रोसेस फ्लूइड की लाइन में बहुत ज्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि जहां पे भी आपको एक बेटर कंट्रोलिंग की जरूरत है वहां पे आप ग्लोव वॉल को यूज कर सकते हो, क्योंकि कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्रॉटलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके ग्लोव वॉल होते हैं वो बेस्ट रहते हैं, राइट। सेम अगर मैं बात करूं बॉल वॉल की, तो जो आपके बॉल वॉल होते हैं ऑन ऑफ पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो, कंट्रोलिंग के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो, बट जो वाइडली कंट्रोलिंग के लिए यूज होते हैं वो हमारे मेनली ग्लोव वॉल ही होते हैं, राइट। तो बॉल वॉल कहां पे यूज होते हैं? वाटर के केस में आप यूज कर सकते हो, नेचुरल गैस, एसिड, सॉल्वेंट के केसेस में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लांट में मैंने बहुत सारे देखे हुए हैं जहां पे हम बॉल वॉल को यूज करते हैं। मीथेन, इथाइलिन, ऑक्सीजन की लाइन में आप बॉल वॉल को यूज कर सकते हो। इवन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी मैंने कंट्रोल वॉल एज ए बॉल वॉल देखे हुए हैं, राइट। पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी में भी मैंने बॉल वॉल को एज ए कंट्रोल वॉल यूज करते हुए देखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इस वाले केस में आप देखिए कि ये मेरा जो वॉल है ये ओपन है। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा होलो यहां पे आप बॉल देखोगे वो किसके अलोंग द आपका फॉलोइंग फ्लूइड है, ठीक है। जो जिस डायरेक्शन में हमारा फॉलोइंग फ्लूइड जा रहा है सेम उसी डायरेक्शन में आपका ये होलो बॉल है, राइट। इस केस में आप देखोगे जो ये होलो, ये जो है ना, ये आपका होलो बॉल है, ठीक है। इसका अगर आप मुंह देखोगे तो ये आपकी साइड है, अगर आप इसका फ्रंट व्यू देखोगे तो आपकी साइड है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो ये बॉल वॉल है ये क्लोज है, ठीक है। सेम आपका जो ग्लोव वॉल होता है, ग्लोव वॉल को आप फिजिकली देख सकते हो कि यार ये बंद है या क्लोज है, कैसे, इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप जरूर देखना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। आपके जो भी डाउट होंगे उनका मैं जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।